हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। शिवरा क्लासेस पे आपका स्वागत है। अभी जो है बिहार एसएससी सीजीएल 4 की न्यू वैकेंसी आई है, जिसमें कि कुल टोटल पोस्ट जो है आपका 1481 है। ठीक है, उसी के लिए जो है प्लेटफॉर्म के द्वारा जो है एक नए प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, जो कि वॉल्यूम 1 है। टोटल इसमें जो है 21 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो उसी बुक का जो हम लोग जो सेट नंबर 1 देखने वाले हैं। इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, टोटल 150 क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैथ, रीजनिंग, MGK एंड जीएस। ठीक है, जो सभी क्वेश्चन मिक्स्ड है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस के क्वेश्चंस को। ठीक है, जितने भी जीके जीएस इस बुक में दिए हैं सभी को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। सभी क्वेश्चंस जो है मेरे द्वारा टाइप किए होंगे, तो आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। उसी बुक से एक एक क्वेश्चंस को टाइप किया गया है। ठीक है, जिसमें कि हम अपने द्वारा कुछ पॉइंट भी ऐड किए हुए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा अक्षर कोड जो है कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्से में पाए जाने वाले शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा AW। क्या है? तो शुष्क सर्दियों के मौसम में जो उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है कौन? तो AW दर्शाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार जो है AW अक्षर कोड कर्क रेखा एवं दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्से में पाए जाने वाले शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि से मुख्य रूप से जिस कारण होती है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में जो शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से किस कारण से होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 का नंबर। तो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। किसके कारण होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। आइए इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत का जो है उत्तरी पश्चिमी भाग में जो शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से किससे होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। भूमध्य सागर से आने वाली पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा जो वर्षा होती है वह एक प्रकार की चक्रवाती वर्षा होती है। वर्षा जाड़े के समय में कहाँ? तो पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के क्षेत्रों में होती है। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा में जो है रबी फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो पश्चिमी विक्षोभ से जो भी वर्षा होती है वो जो रबी फसलों के लिए क्या होती है? तो बहुत ही लाभदायक होती है। इसका प्रभाव पाकिस्तान और नेपाल पर भी पड़ता है। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है कि जाड़े में फुहारे के समान वर्षा होना भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। भारत में अगर बात की जाए कि अधिकांश वर्षा किसके कारण होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? आपका ऑप्शन है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं त्रिपुरा। तो कर्क रेखा जो है कहाँ से नहीं गुजरती है? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, उड़ीसा से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आइए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कर्क रेखा जो उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जो है लगभग भारत 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और राज्य कौन कौन से हैं? तो राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है, भारत के मुख्य भाग का दक्षिणतम बिंदु विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर उत्तर में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर की दक्षिणी गोलार्ध में जो दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा है। दक्षिणी गोलार्ध में जो है व्यापारिक पवनों की दिशा बहने की दिशा कौन कौन सी है? तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम में। ठीक है, 4 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? बिहार के जो कितने प्रतिशत भूभाग पर जो है क्या है? तो अति सघन वन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 का सी नंबर का। तो 0.35%। कितना? 0.35। इसे कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। बिहार का मात्रा जो है 0.35% भूभाग पर है जो अति सघन वन का विस्तार है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो बिहार करीब 7,380.79 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन फैले हुए हैं, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है लगभग 7.84% बनावरण है। ठीक है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.84 बनावरण और 2.48% जो वृक्षा आच्छादन है। ठीक है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में जो बनावरण एवं वृक्षावरण को मिलाकर कुल 10.32% भूभाग आच्छादित है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में सबसे अधिक बनावरण प्रतिशत वाले 3 जिले हैं। सबसे अधिक है कैमूर जहाँ की 31.56% है। उसके बाद है जमुई जिसमें कि 21.34% वन है। एंड थर्ड है नवादा जिसमें कि 20.72% वन है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है प्रतिशत के आधार पर सबसे कम वनावरण वाले जिले हैं कौन कौन। तो सबसे कम है शेखपुरा जिसमें कि 0.17% वन है। दूसरा है बक्सर जिसमें 0.35% वन है। और तीसरा है सिवान जिसमें कि 0.35% क्या है तो वन है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो बिहार में 8% भूमि पर क्या हुआ है तो वन फैला हुआ है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर की, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है। हीराकुंड नदी परियोजना जो है किस नदी पर है। तो हीराकुंड नदी परियोजना जो है कहाँ तो महानदी पर है। 6 का ए राइट आंसर जो है कहाँ तो महानदी पर जो है हीराकुंड नदी परियोजना है। 6 का ए राइट आंसर हो जाएगा। इसे आई रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। हीराकुंड नदी परियोजना जो है महानदी पर स्थित है। हीराकुंड नदी जो है उड़ीसा राज्य में स्थित एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। विश्व का सबसे लंबा नदी बांध हीराकुंड बांध है जी कितना तो 4800 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जो उत्तराखंड में भागीरथी एवं बिलांगड़ा नदी के संगम पर है 261 मीटर। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना जो है कहाँ तो दामोदर नदी पर झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित है। फरक्का परियोजना कहाँ तो गंगा नदी पर स्थित है। इस सब पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है कि भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात किस नदी का महाजलप्रपात है। भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से जो है एक जोग जलप्रपात जो है किस नदी का महाजलप्रपात है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा डी कौन तो शरावती नदी का क्या है तो महाजलप्रपात है। यह जो है कर्नाटक के कहाँ तो शिमोगा जिले में स्थित है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो है भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता दर क्या है तो सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो केरल हो जाएगा। कहाँ के तो केरल। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो है भारत के केरल राज्य की महिला साक्षरता दर क्या है तो सर्वाधिक है। केरल की महिला साक्षरता दर कितना तो 92.07% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है कि हरित क्रांति के दूसरे चरण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। हरित क्रांति के दूसरे चरण के संबंध में जो है इनमें से कौन सा कथन क्या है, कौन सा कथन सही है। आपका फर्स्ट कथन कह रहा है कि इसे पंजाब और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में शुरू किया गया था। दूसरा है कि इसमें 1960 और 1970 के दशक की अवधि शामिल की गई थी। एवं तीसरा है कि इसे सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों से शुरू किया गया था। हम ऑप्शन डी कह रहे हैं कि इसमें 1980 के दशक की अवधि शामिल की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा आपका 9 का डी नंबर। तो इसमें जो है 1980 के दशक की अवधि को क्या तो शामिल की गई थी। भारत में जो हरित क्रांति का प्रथम चरण लगभग 1966 से 1981 तक चला था। वहीं दूसरा चरण लगभग जो है 1981 से 1995 की अवधि माना जाता है। ठीक है, अगर हरित क्रांति के तीसरा चरण की बात किया जाए तो 1995 से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, जिसमें कि सभी क्षेत्रों तक विस्तृत कर दिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है कि भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है। भारत का जो है पहला समुद्री उद्यान जो है वह कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नंबर कहाँ तो कच्छ की खाड़ी में जो है भारत का पहला समुद्री उद्यान स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है कि निम्नलिखित प्राणियों की किस जोड़ी में जो है ग्रंथिहीन त्वचा पाई जाती है। निम्नलिखित प्राणियों में से जो है किस जोड़ी में जो क्या है तो ग्रंथिहीन त्वचा पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 11 का बी नंबर। फेमिलियन तथा कछुआ में क्या होते हैं तो आपका ग्रंथिहीन त्वचा पाई जाती है। 11 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर की दैनिक प्रयोग की अधिकांश दालें निम्नलिखित में से किस एक कुल से संबंधित है। दैनिक प्रयोग में जो है अधिकांश दालें होती है वो निम्नलिखित में से किस कुल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या तो बी नंबर हो जाएगा। किसे तो फाबेसी से संबंधित है, किसे तो फाबेसी कुल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है कि सूर्य का ताप मापा जाता है। सूर्य का जो ताप जो है वह मापा जाता है। तो सूर्य का ताप जो है मापा जाता है किसे तो सूर्य का ताप जो है उत्तम मापी द्वारा मापा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका जो 18 का बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है कि एक लिफ्ट में सवार एक लड़के का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होगा। एक लिफ्ट में सवार एक लड़के का जो है आभासी भार जो उसके वास्तविक भार से कम होगा जब लिफ्ट क्या होगा तो जब लिफ्ट जो है आपका त्वरण के साथ नीचे की ओर गतिमान होगा। तो क्या हो तो लड़के का जो आभासी भार होगा उसके वास्तविक भार से क्या हो जाएगा तो कम हो जाएगा।
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 19 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है कि कार्बन डाइऑक्साइड में जो है कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या है। क्वेश्चन करा गया कार्बन डाइऑक्साइड में जो है कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत जो है क्या, तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो है कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत जो है 27.27% होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 15 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़े अगर, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है कि कोरापुट जिले में जो है पचम पचपन पचमपत माली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार है। कोरापुट जिले में जो है पंचपत माली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर किसका, तो बॉक्साइट का भंडार है। ठीक है, यह जो उड़ीसा का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के तहत वर्गीकृत एवं उद्योग की श्रेणी नहीं है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के तहत जब वर्गीकृत एक उद्योग की श्रेणी नहीं है। तो सहकारी क्षेत्र का उद्योग जो होता है वह क्या होता है, तो औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के अंतर्गत एक उद्योग का श्रेणी नहीं है। 17 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर की मध्य अक्षांश मरुस्थल BW के 35 डिग्री और एन एवरेस्ट के बीच जो है नॉर्थ और साउथ के बीच पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों ध्रुव की आउर है कितना डिग्री। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है 34 का सी नंबर कितना, तो 60 डिग्री कितना, तो 60 डिग्री है। ठीक, राइट आंसर हो जाएगा आपका 18 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर के निम्नलिखित में से कौन जो है अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है। निम्नलिखित में से कौन जो है अरब सागर में स्थित एक लक्ष्य द्वीप समूह है, तो कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है बी नंबर क्या आता है, लक्षद्वीप है। क्या, तो लक्षद्वीप है जो कि अरब सागर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर की भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की एक विशेषता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की क्या है, तो एक विशेषता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है सी नंबर, जिसे लागू नहीं करवाया जा सकता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 20 का जो है क्या, तो सी नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर की भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में असत्य है। भारतीय संविधान में जो है उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में क्या है, तो वह असत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें उल्लेख कि राज्य का अपना धर्म होता है, यह क्या है, तो कथन असत्य है। भारतीय संविधान में उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होता है, यह कथन धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में क्या है, तो असत्य है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 21 का बी नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को क्या करता है, तो रोकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 23। क्या, तो आर्टिकल 23 जो है मानव द्रव्यार बेगार यानी बलात्श्रम और इसी प्रकार के अन्य बलात्श्रम के प्रकारों को क्या करता है, तो प्रतिबंध लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है कि राज्य का जो समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है। राज्य का जो है समूचा प्रशासन जो है वह किसके नाम से चलाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 23 का बी नंबर किसके, तो राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। 23 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर की भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित है। भारत का अनुच्छेद जो है 56 जो है वह संबंधित है किसे, तो भारत का अनुच्छेद 56 जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से संबंधित है। तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 24 का सी नंबर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से संबंधित है अनुच्छेद 56। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है कि भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की अनुसूची 6 जो उनमें जो है किन किन राज्यों को जो है शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, असम, त्रिपुरा, मेघालय एवं मिजोरम को क्या है, तो शामिल किया गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित होती है। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित होती है और इनकी कोणीय भित्ति मोटी होती है, यह भी यांत्रिकी सहारा प्रदान करती है। इन ऊतकों को कहते हैं, इन ऊतक को क्या कहते हैं, तो स्थूल कोणोत्तक कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 26 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्लाइकोजन एक समबहुलक
ग्लाइकोजन जो है एक समबहुलक यानी होमोपॉलीमर जो निम्नलिखित में से किसका बना होता है। ग्लाइकोजन एक समबहुलक है जो कि होमोपॉलीमर है, जो निम्नलिखित में से किसका बना होता है। तो यह जो किसका बना होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ग्लूकोज इकाइयाँ की बने होता है। ठीक है, 27 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है कि यदि दो समान जल की बूंद एक होकर बड़ी बूंद बनाती है तो इस प्रक्रिया में, यदि दो समान जल की बूंदें, ठीक है, यदि दो समान जल की बूंदें जो है एक होकर बड़ी बूंद बनाती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। इसमें क्या होता है, तो ऊष्मा जो अवशोषित होती है। राइट आंसर हो जाएगा 28 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर के, निम्न में से कौन सा प्रक्रम रुद्धोष्म नहीं हो सकता। निम्न में से कौन सा प्रक्रम जो क्या है, तो रुद्धोष्म नहीं हो सकता हो, तो बर्फ का जमना क्या आता है, रुद्धोष्म नहीं हो सकता। राइट आंसर हो जाएगा 29 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर की, इस ऊतक की कोशिकाएं, इस ऊतक की कोशिका में जीवित होती है और इनमें से इनकी कोणीय भित्ति मोटी होती है, यह भी यांत्रिकी सहारा प्रदान करती है, इन ऊतकों को कहते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित होती है और इनकी कोणीय भित्ति क्या होती है, तो मोटी होती है, यह भी यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। इन ऊतकों को क्या कहा जाता है, तो इन ऊतकों को जो है आपका क्या कहा जाता है, एक मिनट, इसको जो है स्थूल कोणोत्तक कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि यह क्वेश्चन जो है 2 बार टाइप हो गया है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड अल्फाकार प्रकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से जो निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष जो है नहीं निकाला जा सकता है। तो वह निष्कर्ष नहीं निकाला कि इलेक्ट्रॉन स्थित ऊर्जा के वृत्ताकार पथों में जिन्हें कक्षा ऑर्बिट कहा जाता है में घूमते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या है, तो 34 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट को जो है किस रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। ग्रेफाइट जो है उसको किस रूप में जो है वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। तो ग्रेफाइट को जो किस रूप में हम लोग जो वर्गीकृत नहीं करते, तो आयनिक ठोस में क्या, तो वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका 35 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर की, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो पहली महिला स्नातक जो है वह कौन थी, तो कादम्बिनी गांगुली थी। कादम्बिनी गांगुली थी, ठीक है। कादम्बिनी गांगुली जो है क्या, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में जो है दोहरे दंड के बारे में बताया गया है कि जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा ना चलाया जाए और ना उसे दंडित किया जाए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है 37 का सी नंबर, अनुच्छेद 20 के 2 में कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय की पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स, राजा राम मोहन राय की पुस्तक जो है, राजा राम मोहन राय की पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है सी नंबर, किसमें, तो जो है फारसी में लिखी गई थी। किसे, तो फारसी में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर की, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो किस अधिवेशन में जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव को जो क्या, तो स्वीकार किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर के, तो बम्बई अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर की, विधवा पुनः विवाह 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। विधवा पुनः विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में जो किसे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, महादेव गोविंद रनाडे को। किसे, तो महादेव गोविंद रनाडे को जाना जाता है। महाराष्ट्र में जो विधवा पुनः विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम शास्त्री ने 1805 में ईस्वी में विंडो इमेजन एसोसिएशन की स्थापना की थी और साथ ही विधवा पुनः आंदोलन भी चलाया था। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा आपका 40 का डी नंबर, महादेव गोविंद रनाडे को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की उम्र बढ़ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर की, दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण करवाया था। दिल्ली में जो है हुमायूं ने जो है निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण करवाया था। आपका ऑप्शन है दिनपनाह, अकबराबाद, सीरी या मुहम्मदाबाद। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दिनपनाह का जो है हुमायूं ने जो है निर्माण करवाया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका 41 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर की, गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। निम्नलिखित में से जो है गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। गौतम बुद्ध एक छोटे गण से संबंधित है जिसे शाक्य गण के नाम से भी
जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है एक, हम दोनों कथन क्या है तो सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 42 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर के गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? गांधी इरविन समझौते पर जो है किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। कब? तो 1931 में जो है गांधी इरविन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है। गांधी इरविन समझौता एक राजनीतिक समझौता था जिस पर 5 मार्च 1931 को लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले महात्मा गांधी और भारत के वाइसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। राइट आंसर हो जाएगा आपका 43 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर की, एझावा जाति से आने वाले समाज सुधारक नारायण गुरु जिन्होंने जाति विरोधी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया का जन्म भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? एझावा जाति से आने वाले समाज सुधारक नारायण गुरु जिन्होंने जाति विरोधी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया का जन्म जो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में इनका जन्म हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 44 का जो सी नंबर, केरल में हुआ था। कहाँ? तो केरल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर है कि सेवों को सामान्यतः मोम लगे कागज लपेट कर रखा जाता है। सेवों को जो है सामान्यतः मोम लगे कागज में लपेट कर रखा जाता है क्योंकि ऑक्सीजन के प्रवेश को रोककर वायवीय शोषण होने को रोकता है। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है 45 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंत्र अंकुरों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? आंत्र अंकुरों के संदर्भ में जो कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 क्रीम, यह केवल जो बसाओं के पाचन में भाग लेता है। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 46 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी वस्तु जो प्रत्येक स्थिति के लिए आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाएगा? निम्न में से जो है कौन सी वस्तु जो प्रत्येक स्थिति के लिए जो आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है ए नंबर। कौन? तो उत्तल दर्पण बनाएगा। कौन? तो उत्तल दर्पण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर की, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण जो है वह किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो किसके द्वारा होता है? तो परितारिका के द्वारा होता है। ठीक है। 48 का बी राइट आंसर हो जाएगा। तो परितारिका यानी आइरिस के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर की, पॉलीक्रिलोनाइट्राइल का औद्योगिक नाम क्या है? पॉलीक्रिलोनाइट्राइल का औद्योगिक नाम जो है क्या है? तो औद्योगिक नाम इसका क्या है? तो ऑर्नॉल यानी एक्रिलन है। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है 49 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीर कासिम का नाम निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? मीर कासिम का नाम जो है निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है डी नंबर, बक्सर के युद्ध से। मीर कासिम का नाम जो है भारत के बक्सर युद्ध से संबंधित है। ठीक है। बक्सर के युद्ध जो है अंग्रेजी सेना का सफल नेतृत्व हेक्टर मुंडो और संयुक्त सेना का नेतृत्व गुरगिन खां द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर की, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती है किसने कहा था? राजनीति जो है कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती है किसने कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा 51 का सी नंबर, किसने? तो महात्मा गांधी ने कहे थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? भारत के पहले जो है AI संचालित जो है एंटी ड्रोन सिस्टम का जो है नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है सी नंबर क्या है? तो इंद्रजाल है। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम जो है क्या है? तो इंद्रजाल है। इंद्रजाल जो है एक नेटवर्क केंद्रित प्रणाली है जिसमें सेंसर, हथियार और एक नियंत्रण प्रणाली शामिल है। हैदराबाद स्थित रोबोटिक्स फर्म ग्रेन बोटिक्स ने इंद्रजाल नामक एक अत्याधुनिक AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का अनावरण किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर है कि भारत के किस राज्य में भाजपा के पहला मुख्यमंत्री बने थे? भारत के किस राज्य में जो है भाजपा के पहला मुख्यमंत्री बने थे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जो है डी नंबर। कहाँ? तो राजस्थान। भारत के राजस्थान राज्य में जो भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने थे भैरव सिंह शेखावत भाजपा के पहले मुख्यमंत्री थे राजस्थान में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर के, वर्तमान में जो 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसको नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, एनालेना बेयरबॉक को किया गया। तो एनालेना बेयरबॉक को किया गया है। यह जर्मनी के पूर्व विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर की, 8 अगस्त 2025 को गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सीतामढ़ी के किस स्थान पर जानकी मंदिर का शिलान्यास किया गया? तो कहाँ पे किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 55 के नंबर। कहाँ? तो पुनौरा धाम में किया गया।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर है कि महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब मुंबई इंडियंस ने किसको हराकर अपने नाम किया। महिला प्रीमियर लीग WPL जो है 2025 का खिताब मुंबई इंडियंस ने किसको हराकर जो है क्या तो अपने नाम किया। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जो है अपने नाम किया मुंबई इंडियंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर के विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाल ही में जो है यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक यानी ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 की रैंकिंग जारी की, जिसमें भारत को जो है कौन सा स्थान दिया गया है। तो भारत को जो है कौन सा स्थान दिया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो 57 का बी नंबर 39वां स्थान दिया गया। कौन सा तो 39वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर की किसी एशियाई चैंपियनशिप में जो स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर किस राज्य से है। किसी एशियाई चैंपियनशिप में जो है स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर जो वह किस राज्य से है। तो किस राज्य से है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है डी नंबर, कहाँ तो त्रिपुरा से। 58 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर के 2025 के FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी किसके लिए जो है किस देश का चयन किया गया। 2025 का जो है FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी के लिए जो किस देश का चयन किया गया है। तो वह किस देश का चयन किया गया है। 1 मिनट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या तो भारत को चयन किया गया। इसका तो भारत को चयन किया गया। हॉकी इंडिया के जो है हॉकी इंडिया का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। तो डॉक्टर दिलीप टर्की है। पुरुषों का जो है FIH हॉकी जूनियर विश्व कप टूर्नामेंट की शुरुआत कब हुई थी। तो 1979 में हुई थी। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर की सांस लेने की सामान्य प्रक्रिया के संदर्भ में सही कथन चुनिए। सांस लेने की जो है सामान्य प्रक्रिया के संदर्भ में जो सही कथन को चुनना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बी हो जाएगा। पहले अंतर श्वसन एक सक्रिय प्रक्रिया जबकि निश्वसन क्या है तो एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन जो है सही नहीं है। आपका फर्स्ट कथन कह रहा है कि पक्षी और स्थलीय घोंघे यूरिक अम्ल उत्सर्जित प्राणी है, यह सही है। दूसरा का स्तनधारी और मेढक यूरिया उत्सर्जित प्राणी है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि जलीय एम्फीबिया प्राणी एवं जलीय कीट अमोनिया उत्सर्जित प्राणी है, ये भी सही है। ऑप्शन डी कह रहा है कि पक्षी और सरीसृप यूरिया उत्सर्जित प्राणी है, तो नहीं। 61 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पक्षी और सरीसृप यूरिया उत्सर्जित प्राणी नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर की एक इकाई धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर एक समविभव एक इकाई धनात्मक आवेश को जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर एक समविभव सतह पर विस्थापित करने हेतु क्या कहते हैं। तो आवेश पर कोई कार्य नहीं करना होगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 62 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर की निम्नलिखित बहुलकों में से जो कौन से रेशे के समान प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित बहुलकों में से जो है कौन सा जो है रेशे का समान प्रयुक्त होता है। तो BMC होता है यानी टेरिलोन एम नाइलोन होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 63 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर की भारतीय वायुसेना ने जो है डेजर्ट फ्लैग अभ्यास के 10वें संस्करण में शामिल हो। यह अभ्यास जो है कहाँ आयोजित किया गया था। तो यह अभ्यास जो है कहाँ आयोजित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, कहाँ तो संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसमें जो है भारतीय वायुसेना की MiG-29 और जगुआर विमानों ने इस अभ्यास में भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिव्य दृष्टि नामक अत्याधुनिक AI टूल किस कार्य हेतु विकसित किया गया है। दिव्य दृष्टि नामक अत्याधुनिक AI टूल जो है किस कार्य हेतु जो विकसित किया गया है। तो किस कार्य के लिए विकसित किया गया है। तो व्यक्तिगत पहचान के लिए किया गया है। 65 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर की प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी। प्राचीनतम भारतीय भाषा जो है वह कौन सी है। तो वैदिक संस्कृति क्या है। तो प्राचीनतम भारतीय भाषा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 66 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर है कि निम्न में से जो क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था। निम्न में से क्या जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से क्या तो एक था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है 67 का बी नंबर, खदानों और उत्पादन में वृद्धि था। ठीक है, 67 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर की ऐसी राजस्व प्राप्तियाँ जिनका सरकार पर दावा नहीं होता या क्या कहलाती है। ऐसी राजस्व प्राप्तियाँ जिनका जो सरकार पर दावा नहीं होता या क्या कहलाती हैं। तो आपका 68 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्या तो गैर प्रतिदेय कहलाती है। क्या तो गैर प्रतिदेय कहलाती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 69 नंबर कि 1958 में जो है डोबर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है ए नंबर क्या, तो 69 का ये राइट आंसर होगा। तो मिहिर सेन थे। कौन? तो मिहिर सेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे हम लोग 70 नंबर है कि साइप्रस देश की मुद्रा है। साइप्रस जो है उस देश की मुद्रा क्या है, तो साइप्रस देश की मुद्रा क्या है, तो यूरो जो साइप्रस देश की मुद्रा है। 70 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैरी पॉटर श्रृंखला किसने लिखा था। हैरी पॉटर श्रृंखला जो है किसने लिखा था, तो हैरी पॉटर श्रृंखला को जो है वह किसने लिखा था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर जेके रोलिंग ने। किसने, तो जेके रोलिंग ने लिखा था। 71 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर कि गाँव में आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए जो भारत सरकार द्वारा किस वर्ष भारत निर्माण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। गांव में जो आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए जो भारत सरकार द्वारा किस वर्ष जो भारत निर्माण कार्यक्रम को जो है प्रारंभ किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 72 का ए नंबर 2007 में किया गया था। ठीक है, सॉरी इसका आंसर जो 2007 नहीं बल्कि 2005 होगा। ठीक है, गांव में जो आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष भारतीय निर्माण कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया तो 2005 किया गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। सॉरी गलती 2007 बोल दिए। ठीक है, 2005 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो किस वर्ष अफगानिस्तान सार्क में शामिल हुआ था। निम्नलिखित में से किस वर्ष अफगानिस्तान जो है सार्क में शामिल हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है 73 का सी नंबर। कब, तो 2007 में हुआ था। वर्ष 2007 में जो अफगानिस्तान सार्क में शामिल हुआ था। ठीक है, सार्क का जो फुल फॉर्म क्या होता है, तो साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन होता है। ठीक है, सार्क की स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 में ढाका में हुआ था। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। सार्क में 8 सदस्य देश स्थित हैं, जो कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर की साइनोबैक्टीरिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। साइनोबैक्टीरिया को जो निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर मोनेरा के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 में कि गुणसूत्रों के अभिरंजन के लिए सबसे अधिक कौन सा रंग उपयुक्त है। गुणसूत्रों के अभिरंजन के लिए जो है सबसे अधिक जो है कौन सा रंग क्या है, तो उपयुक्त है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो है बी नंबर क्या, तो कार्मिन। क्या, तो कार्मिन रंग क्या है, तो सबसे उपयुक्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर की रेडियो तरंग भवनों की चारों ओर तत्परता से विवर्धित हो जाती है, जबकि प्रकाश तरंगे भवनों के चारों ओर नगण्य रूप से विवर्धित होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेडियो तरंगे जो है इसलिए होता है कि रेडियो तरंगे प्रकाश तरंगे की अपेक्षा अधिक लंबी तरंग दैर्ध्य वाली होती है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 76 का क्या, तो सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 नंबर की कॉलम 1 में दिए गए कॉलम 2 के दिए गए प्रभाव से क्या करना है, तो सुमेलित करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है सुमेलित कर लेते हैं। ठीक है, क्लोरो एम्फिनॉल, तो क्लोरो एम्फिनॉल से क्या, तो टाइफाइड बुखार। ठीक है, वहीं थायरॉक्सिन तो क्या, तो गलकंड हो जाएगा आपका। ठीक है, एमक्लोरोक्विनिन से क्या हो जाएगा, तो मलेरिया हो जाएगा। एमक्लोरोफॉर्म से क्या, तो क्लोरोफॉर्म से संज्ञाहारी हो जाएगा। तो इस तरह अगर देखा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 140 का ए नंबर। ठीक है, तो ए था आपका जो है बिहार एसएससी CGL 4 के लिए जो है प्लेटफॉर्म का द्वारा वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया था। उसका सेट नंबर 1 में जितने भी जीके के क्वेश्चंस दिए गए थे इस वीडियो में हम कवर कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा प्यार से। ठीक है, उसमें हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग चाहिएगा तो बुक का फ़ोटो के साथ ही लेके चलेंगे कि अगर ऐसा एक जगह जीके किया हुआ मिल जाता है आप लोग को तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।